लाल सरकार को 100 दिन पूरे हो गए। इन 100 दिनों को सरकार ने सेवा समृद्धि के 100 दिन करार दिया, साथ ही उपलब्धियों वाला बताया है। राजस्थान की राजनीति के लिए 3 दिसंबर का दिन सत्ता परिवर्तन वाला रहा। तो उधर 15 दिसंबर को भजनलाल सरकार ने राजस्थान में अपनी कमान संभाली तो जनता को अपनी उम्मीदें पूरी होती नजर आईं। भजन सरकार को 100 दिन पूरे हो गए हैं। इन 100 दिन में 100% काम कर भजनलाल सरकार जनता के मुद्दों पर आगे बढ़ रही है। लेकिन इस बीच भजनलाल शर्मा अप्रत्याशित फैसलों और मजबूत अप्रोच से देश के शक्तिशाली मुख्यमंत्री बनकर उभरे हैं। मुख्यमंत्री ने अपनी मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रभावशाली व्यक्तित्व के बल पर राजस्थान के कई फैसलों पर मोहर लगाई। सबसे पहले सियासी गलियारों में छाए रहे ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर MOU किया, वहीं भागीरथ बनकर धरातल पर उतारने का काम किया। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के साथ राजस्थान सरकार ने ERCP MOU पर हस्ताक्षर किए। इसके अतिरिक्त केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय हरियाणा, राजस्थान में ताजेवाला हेडवर्क से राज्य के 3 जिलों को यमुना का पानी दिलाने को लेकर भी समझौता मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही संभव हो पाया। इस दौरान प्रशासनिक तंत्र में सुधार लाकर भ्रष्टाचार को मिटाने का प्रयास किया। साथ ही कानून व्यवस्था को मजबूत बनाकर राज्य में सुरक्षा का माहौल बनाने में सफल रहे। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार लाकर राज्य के लोगों की जीवन शैली को बेहतर बनाने के लक्ष्य के साथ पेपर लीक, महिला सुरक्षा जैसे ज्वलंत मुद्दों पर कड़ा एक्शन प्लान तैयार किया। पेपर लीक पर SIT गठन के साथ ही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स जैसे निर्णय लागू होते ही प्रदेश में माफिया पर अंकुश लगता देखा गया। इतना ही नहीं, चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों को पूरा करने में भी मुख्यमंत्री पीछे नहीं रहे। महंगाई में राहत देने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और चयनित BPL परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया। इसके साथ ही सरकार ने वैट में कमी कर जनता को मोदी की गारंटी वाली राहत का एहसास भी करवाया। तो वहीं मासिक सुरक्षा पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 1150 रुपए करने का निर्णय लिया। जनता की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी अन्नपूर्णा रसोई और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाओं को भी पहले से ज्यादा मजबूती दी। CM ने ही सरकार की बंद की गई CBI की सामान्य सहमति को बहाल किया और रोजगार की राह खोलने के लिए निवेशकों को आकर्षित करने और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाए। सोलर ऊर्जा के निवेश के लिए समझौते हों या नई भर्तियां, मुख्यमंत्री ने बुनियादी ढांचे के विकास और आर्थिक विकास के लिए कई पहलों का शुभारंभ किया। वास्तव में वो एक ऐसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री बनकर उभरे हैं जो अपनी लगन, मेहनत और समर्पण से न केवल राज्य के लोगों के लिए बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। जन टीवी के लिए अनिल सेन की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र